बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं हमेशा की तरह आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद धक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर अपने लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने आज तक लेसन नंबर जो 11 पढ़ा, सबक नंबर 11, उसकी आज डिटेल में मैं आपको एक पूरा टेबल ड्रॉ किया है मैंने बोर्ड के ऊपर, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। इसका आज पार्ट नंबर 2 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। गुज़श्ता लेसन में मैंने पढ़ाया लेसन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, लेकिन आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 11 लेकिन पार्ट 2 है, सबक नंबर 11 का पार्ट 2। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो था पर्सन्स, मतलब कि अशख़ास, मुख्तलिफ लोगों के नाम और उनकी वजाहत। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन मैं होता है या मुझे होता है, जिसको आई बोल रहे हैं, और सेकंड पर्सन वो क्या है, यू होता है, तुम, या हम उसको पोलाइटली अगर बोलें तो वो आप बन जाता है। और थर्ड पर्सन हमेशा वो होता है ही, शी, इट, वो। तो 3 तरह के पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन चाइनीज़ में जो सिंगुलर, याद रखें सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, वाहिद की बात। इसके बाद इसका मतलब है हम जमा की बात करेंगे। तो ये है वो का मतलब है आई या फिर मी। इसका मतलब मैं या मुझे। तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, याद रखें। और इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो ये है मैं या मुझे, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूं तो ये बन जाएगा आई और मी। सेकंड पर्सन की अब मैं बात करूंगा। सेकंड पर्सन जो कि चाइनीज में है नी का मतलब है तुम, यू, और फिर यूर, यू, दिस इज द थर्ड डिग्री। और नी का मतलब है तुम, लेकिन अगर एहतरामन या अदबन किसी को हम बुलाते हैं जो हमसे बड़ा है, सीनियर है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे जो है ना, हमसे कोई भी जो सीनियर पोस्ट पे अगर कोई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नीन का मतलब है आप। लेकिन अपने कॉमन फ्रेंड्स, जनरली स्पीकिंग, कॉमन स्पीक हम कह सकते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स से, जूनियर से, अपने दोस्तों से, लेकिन ये पोलाइट नहीं है, फॉर्मल जो है वो है आप, नीन। और थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी अगर मैं बोलूं उसको तो वो क्या है, था। चाइनीज में है था, और था का मतलब है ही, शी, इट, मतलब कि वो लड़का, लड़की या फिर अशिया। सो मेल्स या फीमेल या मर्द और ख़वातीन और हजरात के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वो, याद रखें मैं हूं वो। अगर तुम मतलब कि सिंगुलर में लूं, वाहिद के तौर पे, तो वो हो जाएगा नी। अगर वो मुझसे बड़ा है, पेरेंट्स है या मेरे टीचर हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नी की बजाय मैं क्या बोलूंगा, नीन। और जो अब तीसरा बंदा है, अगर हम किसी तीसरे बंदे की बात करें तो वो हो जाएगा था का मतलब है या फिर वो लड़का है या लड़की है, वो।
और जो अपना इसको हम अशिया के तौर पे, चीज़ों के या जानवर के नाम या किसी भी तीसरे बंदे को मुखातब करने के लिए क्या बोलेंगे? था, तो ही, शी और इट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, मैं या मुझे क्या है? वो, नी तुम और निन आप, और था वो लड़का लड़की या फिर अशिया। अब इससे बढ़ के हम जो अब याद रखें, ये सारे क्या हैं? वाहिद के तौर पे यूज हो रहे हैं, सिंगुलर हैं, ये हैं वाहिद, सिंगुलर। अगर मैं बात करूं जमा के तौर पे तो प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये तो एक बंदे की मेरी बात हो रही है, अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो ये हो जाएगा मन। मन डियर स्टूडेंट्स ऐसा पार्टिकल है, इसको मैं बोल रहा हूं प्लूरल पार्टिकल। ये ऐसा जुज है जो जब भी हम मन इस्तेमाल करते हैं, ये मन MEN जिसके ऊपर कोई टोन नहीं है, न्यूट्रल टोन, तो ये इसका मतलब है कि जमा हो जाएगा सिंगुलर से, वाहिद से प्लूरल हो जाएगा, मतलब सिंगुलर से प्लूरल या फिर वाहिद से जमा हो जाएगा। तो अगर मैं वो, मैं और इसके साथ मन लगा दूं तो इसका मतलब वो का मतलब मैं सब का मतलब हम या फिर हम सब बन जाएंगे। तो वो के साथ मन लगने से क्या बन गया? वोमन। वोमन, वोमन का मतलब है हम सब या फिर हम लोग, हम। अब नी के साथ मन लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? नीमन। वेरी इजी, नीमन। नीमन का मतलब तुम लोग या फिर तुम सब, तो क्या बन जाएगा? तुम सब। नी का मतलब तुम और मन का मतलब सब। अब मन का मतलब हम इस यहां पे क्या ले रहे हैं? सब, क्योंकि प्लूरल जमा के तौर पे हम क्या यूज करते हैं? मन। मन इज अ प्लूरल पार्टिकल, रिमेंबर। तो मन का मतलब है सब, तो वोमन हम सब, नीमन तुम सब। आप सब क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि नीन का मतलब होता है आप और मन, सब, नीमन, नीनमन, नीनमन, आप सब या फिर आप। अगर मैं बोलूं था, था का मतलब है वो, अगर था के साथ सब लगाना है तो मन, तो था मन, था मन बन जाएगा वो या फिर वो सब, वो सब। तो दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं, वो, वोमन, नी, नीमन, नीन, नीनमन और था, थामन। तो इसका मतलब वोमन हम सब, नीमन तुम सब, नीनमन आप सब, थामन वो सब। अब डियर स्टूडेंट्स मैं अब बात कर रहा हूं मलकियत की, पोजेशन की, कि अगर मैं कहूं कि मेरा, मेरा मतलब इंग्लिश में लूं तो ये बन जाएगा माय। तो माय कैसे बोलना है? इसका त डियर स्टूडेंट्स अब याद रखें, DE त क्या है? ये चाइनीज में पोजेसिव पार्टिकल के तौर पे, मतलब कि मलकियत का जुज। चाइनीज में अगर हम मलकियत मतलब का, के, की का लफ्ज अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा? हम त का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो त का मतलब याद रखें क्या है? त इज अ पोजेसिव पार्टिकल, मलकियत के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है का, के, की। अगर अब मैं कहूं वो, मैं और त, वो त, वो मैं त मेरा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? माय। इसका मतलब क्या बन जाएगा? अगर मैं कहूं मेरा, माय, वो त। अगर मैं कहूं तुम्हारा, नी, यू, नी, त, योर, क्या बन जाएगा? योर। तो ये बन जाएगा मौजूद नाज़रीन योर। ये बनेगा योर।
नीत योर, और नींत ऑल्सो योर, ये भी आपका है, लेकिन यहां पे क्या है, तुम्हारा, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका। तो नीत, नी तुम, यू एंड त किसके लिए है, पोजेसिव, का के की, नीत तुम्हारा, नीत योर, और नींत ऑल्सो योर, नींत का मतलब भी क्या है, आपका, तो इसका मतलब भी योर है, लेकिन ये पोलाइट वे है, फॉर्मल है योर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, था के साथ में अगर द लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, थात, थात, थात का मतलब है उसका या उसकी, उसका या उसकी क्या मतलब, थात मीन हिज, हर, मतलब बॉय के लिए हिज और गर्ल के लिए हर, और या फिर मैं इसको तीसरी तरह इट्स भी लिख सकता हूं, इट्स। तो थाद उसका, उसकी, थाद। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब जो तीसरा हिस्सा है इस टेबल का, वो मैं कैसे लेने जा रहा हूं, अब याद रखें कि मैं जमा को और मलकियत को याद रखें, इन दोनों को आपस में मिक्स करके, मन और मन प्लूरल से है और मलकियत के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, त, तो मंत, मंत बन जाता है मंत, मंत मन प्लूरल और त पोजेसिव, वो मैं, वमन हम सब, त हमारा, आवर बन जाएगा हम सब का, आवर, वमन त। अब क्या करना है, दोनों मन और त को इकट्ठे किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, वमन त हम सब का, आवर। अब नीमंत, नीमंत, नी सेकंड पर्सन, मन प्लूरल, और ये त क्या है, पोजेसिव है, तो नी सिंगुलर, तुम और नीमन तुम सब, और त तुम्हारा, तुम सब का, नी नीमंत, और आप सब का क्या हो जाएगा, नीमंत, नीमंत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश में लूं तो ये बन जाएगा योर। और थामंत, था क्या है, थर्ड पर्सन है, याद रखें उर्दू में था का मतलब वो है, और था मंत उन सब का, था का मतलब थर्ड पर्सन से है, था थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या है, था मंत उन सब का। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो ये बन जाएगा देयर, उन सब का, था मंत। डियर स्टूडेंट्स अब जो एक और पार्ट आने जा रहा है वो ये वाला, इसमें अब क्या है कि किसी चीज का होना, ये वर्ब के तौर पे भी यूज हो रहा है। टू बी का मतलब किसी जात के लिए होना। अगर मैं कहूं मेरे लिए है तो इसका मतलब कि मैं क्या हूं, मैं हूं फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहूं तो इसका मतलब है श का मतलब किसी जात के तौर पे इस्तेमाल इज आर एम। इज आर एम के लिए हम क्या चीनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है चाइनीज वर्ड, चीनी जुबान में हम श लगाते हैं। तो अगर मैं कहूं वो श, वो मैं, और श मैं हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई के साथ एम तो आई एम, और नीश हो जाएगा यू आर। तो नीश नी तुम, श हो, नीश तुम हो, मैं हूं वो श, और आप हो क्या बन जाएगा नींश। नींश का मतलब ही क्या है, यू आर ही बन जाएगा। तो लेकिन आप हो, और थाश वो है,
तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ही इज या फिर शी इज, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इट इज। तो क्या बन जाएगा, था श, वो है, वो मतलब लड़का या लड़की, मर्द और खवातीन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। था श, वो है। और अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, यहां पे मैंने मन अलग से पढ़ाया और द अलग से पढ़ाया, फिर इन दोनों को क्या किया, मैंने इकट्ठा किया, यहां पे मन और द को इकट्ठा किया। अब देखें कि वमन द, अब देखें अगर मन और द के बाद अगर मैं श भी लगाऊं, अब इन तीनों को इकट्ठा करूं, मन को, त को और श को, तो अब यहां पे मन त श, आखिरी हिस्सा जो ये इस टेबल का है उसमें है मन जमा के तौर पे, त मलकियत का होना और श का क्या मतलब है, होना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मन त के साथ श को भी इकट्ठे लेके मैं एक शॉर्ट फ्रेज के तौर पे इन तीनों को जब मैं इकट्ठा करूं, जमा करूं, तो ये बन जाएगा, अगर मैं कहूं वो, मैं, वमन, हम सब, त का श है, वमन द श, क्या मतलब, हम सब का है। तो क्या बन जाएगा, आवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, आवर्स, हमारा है, हम सब का है। अब अगर मैं कहूं नी मन द श, तो क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा तुम सब का है। तो क्या बन जाएगा, योर, तुम सब का है, नी मन द श, तुम आप सब का है, नी मन द श। और अगर मैं कहूं कि उन सब का है, तो देर के तौर पे, दे आर, सॉरी, इट्स देयर, तो क्या बनेगा, था मन द श, उन सब का है। तो था मन द श, था मतलब थर्ड पर्सन, मन ये क्या है, ये जमा के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, त हम का के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब के मलकियत के तौर पे, और श का मतलब होना, इज आर एम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। कुछ ही हम मोमेंट्स में इसको सीखने के तौर पे मैं एक दफ़ा फिर इसको दोहरा रहा हूँ। वो है कि वो का मतलब है फर्स्ट पर्सन, नी का मतलब है सेकंड पर्सन, और था का मतलब है थर्ड पर्सन। तो वो, मैं, नी तुम, नीन आप, और था वो, ही शी इट, लड़का या लड़की के तौर पे। और मन हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, त हम इस्तेमाल करते हैं मलकियत के लिए। मन और त को इकट्ठा मिला दें तो ये इकट्ठे कैसे बनेगा, मुख्तलिफ पर्सन्स के साथ। और श का मतलब है इज आर एम, होना, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और मन त श, ठीक है, तो इसका मतलब हम तीनों को इकट्ठा मिलाएं तो ये कैसे है। तो एक इसकी दोबारा से मैं फिर मिसाल दूंगा जल्दी। वो ये बन जाएगा, वो मैं, वमन, नीमन, थामन। मन के साथ मन अगर हम इन पर्सन के साथ ऐड करूं, तो अगर मैं त का इस्तेमाल करूं तो ये बन जाएगा वो त, नीत, नींत, थात। अब अगर मैं जमा के तौर पे इस्तेमाल करूं और प्लस मलकियत भी लगाऊं तो वमंत, नीमंत, नीनमंत और थामंत। अगर अब इज आर एम पर्सन का किसी जात के लिए होना, उनके लिए, अपने लिए होना, अगर मैं कहूं मैं हूं तो वोश मैं हूं, नीश तुम हो, नीनश आप हो, थाश वो है। अगर मैं इन अब मन, द और श को इकट्ठा लूं तो ये बन जाएगा वो मंत श, हम सब का है, नीमंत श, तुम सब का है, निन्मंत श, आप सब का है,
थामंतशिर उन सब का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेसन नंबर 11 हमने पढ़ा, लेसन नंबर 11, उसका पार्ट 2 मैं यहीं पे ही इख्तिताम करूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें। अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो को कुछ लम्हे के लिए आप पॉज करें और इसको याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप अगर ये वीडियो 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको ये टेबल आ जाएगा। और ये आज का जो लेसन नंबर 11 है, इसका पार्ट 2, आप इसको बार बार देखें। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें, तो हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं लेसन नंबर 12 सबक नंबर 12 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। ज़ाइजिए।